चलिए, तो छोटी सी बातचीत। रोहन गुप्ता, राहुल गांधी ने कहा कि भाई राजस्थान क्लोज फाइट है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, तो लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मात्र 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर पाए आप। 25 नवंबर को चुनाव है। देखिए, पहले गरिमा जी, जिस प्रकार से आपने भाजपा प्रवक्ता से बात की और उन्होंने जवाब दिए, ये एक नया प्रयोग देश के लोकतंत्र पर कर रहे हैं, जहां पे स्थानीय नेताओं का महत्व नहीं है, सिर्फ एक या दो चेहरे जो सेंट्रल लेवल पे उनका महत्व है। देश की राजनीति इन चीजों को नकार चुकी है। अगर आपने देखा हो, हमने कर्नाटक की हम बात कर रहे हो या हिमाचल की हम लोग बात कर रहे हो, आप स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं देकर जो लॉस करते हो, भाजपा उसका खामियाजा भुगत चुका है। पर अभी यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, यहाँ पे मोदी जी वर्सेस शिवराज जी है, यहाँ पे मोदी जी वर्सेस वसुंधरा जी है, यहाँ पे मोदी जी वर्सेस रमन सिंह जी है। क्योंकि एक ही चेहरा, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर, एवरीथिंग वन नेशन वन, ऐसे देश में नहीं चल सकता है। ये देश का लोकतंत्र है और देश में हमेशा में विविधता में एकता में भरोसा किया है। और इसी प्रकार की राजनीति का जो खामियाजा है भाजपा भुगत रही है और आने वाले दिनों में भी भुगतेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकल लीडरशिप कौन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या है। अगर हमारी वहां पे राज्यों में सरकार है, एक तो एक सरकार तो इन्होंने छीन ली, पर जहां दो राज्यों में हमारी सरकार है, हम हमारे काम के बूते पे जा रहे हैं, जनता के सामने कह रहे हैं कि ये हमने काम किए, हमको और 5 साल का जनादेश दीजिए, हम आपके काम पूरे करेंगे। इनकी बातों में काम कहां पे है? तो अशोक गहलोत ने, ये माना जाए फिर भी अशोक गहलोत ने काम नहीं किया जी, और इसीलिए राजस्थान में क्लोज फाइट नजर आई है। तो आप ही की पार्टी ने इंटरनल सर्वे किया। देखिए, राहुल जी और दूसरे नेताओं में फर्क यही है कि जब वो बात करते हैं, हमेशा जब होती है, एक जो ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, वहां पे राजस्थान में हमेशा से एक रिवाज है और राजस्थान इस बार वो रिवाज बदलेगा। क्योंकि इस बार काम होते हुए राजस्थान सरकार ने दिल से काम किए हैं और इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान में कहो फिर से कांग्रेस, फिर से कहो दिल से कांग्रेस, फिर से होने वाला है। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि जिस प्रकार से डिलीवरी हुई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एकमात्र सरकार है जहां पे 93% वादे पूरे किए गए हैं। जो भी प्रॉमिस किए हमने पूरे किए। मुझे बताइए, भाजपा प्रवक्ता यहां बोल रहे हैं इनके कितने राज्य में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। यहाँ पे एक सिंपल चीज पूछ रहा हूं, कितने राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य है वहां 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जनता को फायदा मिल रहा है? आपके कितने राज्य है जहां पे महिलाओं को बसों के अंदर फ्री जो है आप सफर कर सकती है? बताइए, एक राज्य बता दीजिए आप। नहीं, मध्य प्रदेश में तो 450 में देने वाले हैं रोहन गुप्ता। मैं वही 50 रुपए और कम। देखिए, और मैं वही बता रहा हूं, इनके जो जुमले हैं जनता भरोसा कर चुकी है। इतने सारे राज्यों में रह चुकी भाजपा, अब लग रहा है कि हार रहे हैं। अभी तो उसको रेवड़ी कह रहे थे, अब लगा कि नहीं जी, जनता के बीच में जो है कांग्रेस पार्टी वादे पूरे करके आगे बढ़ रही है। तो अब इनको क्या कहेंगे? अगर 500 में रेवड़ी है तो क्या 450 में पतासा बांट रहे हैं आप लोग? लेकिन क्या वाकई आपके यहाँ भी चुनौतियां हैं? अभी प्रेम जी ने जिक्र किया कपड़े फाड़ने वाले वीडियो का, हालांकि वो तो हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला वीडियो था, लेकिन उसके बावजूद क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दुश्वारियां, उनके भीतर का कॉन्फ्लिक्ट भारी पड़ेगा राजस्थान में? 2 दिन पहले भी अशोक गहलोत बयान दे रहे हैं। देखिए, सचिन जी का बयान आप खुद देख लीजिए कि हम मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का नाम ये लिस्ट में आ चुका है। और ये उन्होंने कहा रावण बिल्कुल बिक रहे, क्योंकि रावण जलते तो दशहरा के दिन है। अभी आपकी दूसरी लिस्ट आने वाली है एमपी में, हमारे तो 226 हो गए। आपके जब डिक्लेयर होंगे तब क्या हाल होगा देखिए। तो लोग संभाल के रख रहे हैं रावण को कि जब दशहरा आएगी तब भाजपा के रावण एक साथ जलाएंगे और आपको मालूम चलेगा कि एमपी में भाजपा के कितने रावण जलने वाले हैं। नहीं, सचिन पायलट की, रोहन गुप्ता आप सचिन पायलट की बात करेंगे क्योंकि बाहर आकर उन्होंने कह दिया कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत को भूल जाते हैं आप। अशोक गहलोत क्या क्या कह चुके हैं सचिन पायलट को? निर्लज्ज कह चुके हैं, रगड़ाई नहीं हुई कह चुके हैं। अभी 2 दिन पहले भी बोल रहे थे कि 10-10 करोड़ रुपए विधायकों पर लगे थे, सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये भारी पड़ने वाला है क्या? बड़ा सीधा सा प्रश्न है। देखिए, आप कुछ भी बोलते हैं, हम लोग सब साथ में हैं। सचिन जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम डिक्लेयर हो गया है, सब मिलके लड़ रहे हैं। आप कितने भी कयास निकाल लियो, भाजपा ने तो कई बार सचिन जी को हीरो भी बनाया। अरे इनके साथ ये आज सचिन जी कहाँ है? कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर और चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताए भाजपा क्या बोलेगी? देखिए, हर यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। हमारे यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है और बाद में जो कांग्रेस पार्टी तय करती है सब मिलकर उसको स्वीकार करते हैं। इनके वहां पे तो अधिकार भी नहीं है ना। जैसे आपने कहा, जिस राज्य में इनकी सरकार है वहां पे उनके सॉन्ग में, एमपी के उनके सॉन्ग में मुख्यमंत्री के लिए कोई जगह नहीं है। उनको खुद को ही नहीं मालूम आगे क्या होगा।
कल रात को, कल सुबह क्या हो जाएगा किसी भी इनके नेता को मालूम नहीं है। मैं इसको लोकतंत्र नहीं कहूंगा, इसको मैं तानाशाही कहूंगा। और इसी कारण जब उनके नेताओं को ही भाजपा पे भरोसा नहीं है, जनता क्या इनकी बातों पे भरोसा करेगी? जो भाजपा सरकार 500 रुपए के जो सिलेंडर को रेवड़ी कहती है, अब 450 में बात करिए, कौन सा मूल्य कि आप जनता के पास जाएंगे? क्या विश्वसनीयता है आपकी? आप 9 साल में सेंट्रल लेवल पे आपने किए गए वादे आप पूरे नहीं कर पाए। अब स्टेट इलेक्शन में जाके अच्छा आप बोल रहे रोहन कि नहीं, आप गुप्ता, मोदी जी के चेहरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, जीत जाएंगे आप, मैंने माना कि धन्यवाद। भाई राजस्थान में 25 साल का रिवाज बदल देंगे, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के चलते आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ में रिटेन कर लेंगे, लेकिन सरकार बचा भी पाएंगे? अपने लोगों को वो जो इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी है उसमें फेल हो जाते हैं बार बार आप। बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता को भी मालूम है कि इनकी क्या मंशा होती है और इसीलिए बड़े बड़े जनादेश दे रही है। कर्नाटक में भी देखा जनता ने कि इनका कोई भरोसा नहीं है, लोकतंत्र लूटने का तो इनका काम है, मार्जिनल केस नहीं देना है, तो हमको ये मदद कर रहा है। जो भाजपा का चेहरा जनता के सामने है, अगर 3 लोग वोट देना चाह रहे हैं, हम 4 लोग दे रहे हैं कि नहीं भैया, इनको अगर हटाना है तो बड़ा मजबूत जनादेश दीजिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। तो अब जैसे जैसे भाजपा तो इस बार 21 चले जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 21 या 22 या 25 चले गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं रोहन गुप्ता? बिल्कुल नहीं। जनता इतना बड़ा जनादेश देगी कि इनका जो मनोबल है कि नहीं हम लोकतंत्र के साथ कुछ कर पाए, वो हिम्मत ही नहीं होगी। चलिए यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं आप कि अपने लोगों को इंटैक्ट रखेंगे। जनता की और हमारी जिम्मेदारी, और हम लोग इस बार जो आप देख रही है, कर्नाटक हो या हिमाचल हो, कुछ नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि अब तो नेता ही नहीं बचे उनके पास, उनके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब तो भाजपा को शमशाद खान जुड़ गए मेरे साथ, पेस मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जमीनी सच्चाई सामने लाते